जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी वो कैब कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब पे, तो उसी को लेके ये सेकंड पार्ट है हमारा उसी सीरीज में। तो शुरू करते हैं वोकैबुलरी की ये सीरीज, तुम्हारे सपने हमारे अपने। तो बढ़ते हैं आगे। हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि कैसे कैसे हम ग्रुप्स की लेवल हेल्प से पढ़ सकते हैं या हम किस लेवल पे आज स्टैंड कर रहे हैं। अब उससे हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। अब आगे बढ़ेंगे तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक ग्रुप्स की फॉर्मेशन में स्टडी होती है, दूसरी पीआरएस मेथड से स्टडी होती है। तो आज पीआरएस मेथड के बारे में सीखेंगे हम। सर क्या है ये पीआरएस मेथड? ये है भाई आपका प्रीफिक्स, रूट्स और सफिक्स। क्या होते हैं सर प्रीफिक्स, क्या होता है रूट्स, क्या होते हैं सफिक्स? जब भी कोई वर्ड आपके वर्ड के सामने लग जाता है तो वो प्रीफिक्स रहता है, और पीछे लग जाता है तो वो सफिक्स रहता है। जब भी ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं किसी वर्ड में तो आपके वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सर, जैसे कंप्लीट, कंप्लीट का क्या मीनिंग है कि पूरा। अगर मैं इसके सामने इन लगा दूं तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया ना। तो ये होते हैं आपके पीआरएस मेथड के अंदर प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स। अब ये होते तो हैं सर, इसका यूजफुल रहते हैं सर, बहुत रहते हैं भाई। आपकी 60 to 70% इंग्लिश की वोकैब हो जाती है इनसे, लेकिन 100 नहीं होती। 100 के लिए हमें और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये तो पढ़ने पहले है ना, पहले ये कर लें फिर ये पूरा कर लेंगे, और एग्जाम में आप लोग सारी वोकैब ठीक करके आओगे। दैट्स माई प्रोमिस टू यू। बस आपको डेली पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है। आपको पढ़ना क्या है कैसे, वो मेरे पे छोड़ दो। तो पहला रूट वर्ड आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका फाइल, फिलो, फाइल, फिलिया, फिलियो, ऐसा लिख के आपको कहीं पे भी लिखा मिल सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लव। प्यार से शुरुआत करते हैं हमारे पीआरएस मेथड की हम। तो इसका मीनिंग होता है लव, है ना। तो जब भी कहीं भी वर्ड में आपको इनमें से कुछ भी लिखा दिखे तो समझ जाना कि उस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं आपका प्यार से रिलेटेड है। आपने बिब्लियोफाइल सुना होगा, है ना। बिब्लियो का क्या मीनिंग होता है कि वो बुक से रिलेटेड होता है, और फाइल मतलब लव। तो बिब्लियोफाइल क्या होगा? वो आपको होगा लवर ऑफ बुक्स। तो ऐसे ही हमारी एक वर्ड्स की चेन है, वो पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है वो है प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल क्या होता है? प्लूवियोफाइल होता है लवर ऑफ रेन। अब एक आम स्टूडेंट ना क्या करेगा, प्लूवियोफाइल को अलग से पढ़ेगा, प्लूवियोफिलिया को अलग पढ़ेगा और प्लूवियोफिलिक को अलग पढ़ेगा। आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? आपसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आपको ना सब जो वर्ड है उसको आपको समझना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। कि प्लूवियोफाइल क्या है आपका? ये कॉमन नाउन है ना। प्लूवियोफिलिया क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लूवियोफिलिक क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है ना। तो ये तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये तो हो गया आपका कॉमन नाउन कि लवर। प्लूवियोफिलिया क्या हो गया? कि लव फॉर द रेन, और ये क्या होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने एक चीज को पढ़ा, उससे आपने 3 मीनिंग याद कर लिए। ऐसी नेक्स्ट वर्ड हम सीखते हैं, दैट इज फिलहेलीन। फिलहेलीन क्या होता है? लवर ऑफ ग्रीक कल्चर। जिस इंसान को ग्रीक कल्चर बहुत ज्यादा पसंद हो उसको कहा जाता है फिलहेलीन। नेक्स्ट वर्ड फिलोसफी, सबने सुने है ना, फिलोसफी सुना है सबने। तो फाइल, फाइल मतलब लव, सर लव तो है, और सोफी, दिस इज द अगेन ए रूट वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द विजडम। तो आपका फिलोसफी होता है लव फॉर द विजडम, और फिलोसफर कौन होगा? लवर ऑफ विजडम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी इज साइंटिफिक। देखो फाइल मतलब लव, लॉजी मतलब स्टडी। तो प्यार की पढ़ाई नहीं भाई। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है ना, वो कैसे बनी है, उस चीज की स्टडी आपकी कहलाती है फिलोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फिलोगाइनी। फिलो आप सब समझ गए, लव, और गाइनी आप में से बहुत लोगों को पता है इसको यूज किया जाता है वुमन के लिए, है ना। तो फिलोगाइनी मतलब लवर ऑफ वुमेन नहीं बोलेंगे, लव इज द सेंस जिसको हम यहाँ पे यूज करना है। वो लव, रिस्पेक्ट सब एक पॉजिटिव सेंस निकालती हैं। तो फिलोगाइनी इज रिस्पेक्ट फॉर वुमन। ऐसे ही फिलेंथ्रोपी, एंथ्रोपी इज द रूट वर्ड फॉर मैनकाइंड, और फिलेंथ्रोपी क्या हो जाएगा? लव फॉर मैनकाइंड। लास्ट वर्ड इस सीरीज का है कि फिलोडॉक्स, वन हु लव्स वंस ओपिनियन। ऑर्थोडॉक्स सुना है ना सबने, कि ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब वो अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करना चाहते। वहीं से आपका ये डॉक्स आया है। और फाइल मतलब लव, कि जिसे अपने ओपिनियन से बहुत ज्यादा प्यार है, वो होता है।
सर इतने वर्ड होते हैं फाइल से? नहीं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। और क्या हम कितने पढ़ेंगे? हम सारे पढ़ेंगे जो भी हमारे एग्जाम में आए हैं आज तक, किसी भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो हर इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे इस सीरीज में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, दैट इज फिलोमैथ। फिलोमैथ क्या होता है? फिलो मतलब लव, यहाँ से मैथ से आप सेंस निकाल लेंगे लर्निंग की, मैथ्स यानी लर्निंग, तो फिलोमैथ इज लवर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास फिलोम्यूज। फिलोम्यूज कौन होता है? वो होता है लवर ऑफ पोएट्री, या म्यूज हमारा यूज करते हैं हम फॉर द लिटरेरी थिंग्स, लिटरेचर वाली चीजों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फिलोथिज्म। यहाँ पे फिर आपको एक रूट वर्ड और सीखने को मिलेगा। कौन सा? फिलो तो हमने सीख लिया सर लव होता है, आपको यहाँ पे थिज्म दिख रहा है, आपने पढ़ा है ना, थीस्ट होते हैं, अथीस्ट होते हैं। तो आपका जो THE करके रूट वर्ड होता है, ये होता है फॉर द गॉड, ये आपको गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका लव फॉर द गॉड, उसको कहा जाएगा फिलोथिज्म। और जो लवर होगा गॉड का, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फिलोथीस्ट। ऐसा एग्जाम्पल कोई? मीराबाई, है ना। नेक्स्ट आपका फ्लेंडरर। फ्लेंडरर क्या होता है? कैसानोवा जैसा इंसान, कैसानोवा यानी कि लेडीज मैन कहते हैं जिनको, वो होता है आपका फ्लेंडरर। कौन? जिस एक इंसान का मल्टीपल वुमेन्स के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशन हो, उनको कहा जाता है फ्लेंडरर। एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है ये, पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिलोडेमिक। डेमिक, पेंडेमिक आया था, है ना, लोगों को, डैम इज अगेन ए रूट वर्ड जिसको यूज किया जाता है फॉर द पीपल। तो फिलोडेमिक इज, आप समझ जाएंगे, इसका मतलब है लव फॉर द पीपल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फिलोडेल्फी, दैट इज लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर। और लास्ट वर्ड है हमारा फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? लव पोशन। अब पोशन क्या होता है सर? पोशन होता है एक लिक्विड, मैजिकल लिक्विड, उसको कहा जाता है आपका फिल्टर। अब इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ 14 वर्ड्स तो पढ़े हैं, है ना, लेकिन 14 वर्ड्स से हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए। जैसे हमने यहाँ से हमने पढ़ लिया थी, है ना, कि ये एक रूट वर्ड है हमारा गॉड के लिए। तो इसके बाद अब यहाँ पे थिज्म आए, थीस्ट आए, अथीस्ट आए, या और कोई भी वर्ड आए यहाँ पे THE हो, हम समझ जाएंगे कि वो गॉड से रिलेटेड बात हो रही है। वैसे ही हमने पढ़ा यहाँ पे पीछे कि लॉजी होगा तो स्टडी से रिलेटेड बात है, सोफी होगा तो आपकी विजडम से रिलेटेड बात है, गायनी होगा तो वुमेन से रिलेटेड बात है, गायनाकोलॉजिस्ट वो यहीं से वर्ड आता है ना, और एंथ्रोपी होगा तो वहां से आपका मैनकाइंड से रिलेटेड वर्ड। तो ऐसे हमने सिर्फ 14 वर्ड नहीं सीखे, हमने एक तरीका भी सीखा है कि अगर हमारे एग्जाम में कोई वर्ड हमारे सामने आता है तो उस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग हम कैसे गेस कर सकते हैं, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट मीनिंग कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम के अंदर, ना एग्जामिनर पूछना, ना आपको याद करके जाने की जरूरत है, आपको गेस करना होता है कि इस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है। वो तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, और वो करते करते अगर हम ट्रुथफुल मैं आपसे बात करूं, आपने अराउंड 50 वर्ड्स आपने सीख लिए। कैसे सर? 14 है ये तो, 14 है, बट हर वर्ड की आपने 3-3 प्रोफाइल भी तो सीखी है ना। तो ऐसे आपने वर्ड सीखना है, ऐसे आपको अपनी वोकैबुलरी डेवलप करनी है, और ये हम एग्जाम तक हम ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। और जो ये सीरीज चल रही है इसमें से एज इट इज आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम सारे ग्रुप्स के तरीके से भी पढ़ेंगे और PRS मेथड से भी पढ़ेंगे। अब आपका काम ये है कि इनके नोट्स बनाने हैं। ये जो PDF है, ये PPT है, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मानिक शाह ऑफिसर्स एकेडमी पे। वहां से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और लास्ट वाली PPT को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको नोट्स बनाने हैं, और वहां पे जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मुझे टेलीग्राम के ऊपर आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने इसको पढ़ लिया है। अब आपके सपने हमारे सपने हैं, और अब में मिलके मेहनत करनी है इन सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।